मरु देवी माँ थी कैसी, त्रिशला माँ थी कैसी, बामा माँ कैसी थी और हमारी ऐरव देवी माँ कैसी थी। एक बार उस माँ को तो देखो। वह माँ शीलवती थी, वह माँ पुण्यशाली थी। उस माँ ने पूर्व जन्मों के अनेक अनेक जन्मों में जो साधना की थी, उस साधना की प्रभाव से उस माँ की कोख में तीर्थंकर जैसे बालक का अवतार हुआ था। देखो, अंतर सिर्फ इतना है, तुम भी माँ हो और वही भी माँ है। तुमने भी सुत को जन्म दिया और उस माँ ने भी सुत को जन्म दिया, लेकिन जब तुम कक्ष में थी तब वहां पर बहुत सारे परमाणु बिखर रहे थे, और जब मां मरुदेवी अपने कक्ष में थी तब भी बहुत सारे परमाणु बिखर रहे थे। देखो, डॉक्टर ने कह दिया है, यदि मैं सत्य कह रही हूं, यदि आपको 60 साल खुश रहना है, 60 ईयर्स खुश रहना है, तो आपको मात्र 9 माह परिश्रम करना होगा। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करो, मना नहीं करो, सत्य कहा है। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करो, पर कैसा? टीवी को देख करके, मोबाइल को चला करके, टेलीविजन देख करके हम रेस्ट करते हैं, लेकिन हम उस रेस्ट के काल में टीवी, टावर, टेलीफोन की परमाणु उस नन्ही सी नाजुक कली के ऊपर छोड़ देते हैं, और हमने नहीं सोचा था कि उसका प्रभाव क्या होगा। देखो, देवी ने आदिनाथ को जन्म दिया है, मां बामा ने पारसनाथ को जन्म दिया है, मां शिवा देवी ने नेमिनाथ जैसे सुत को जन्म दिया है, तो आज त्रिशला माताएं, इनके महावीर कैसे हैं? देखो, क्योंकि जब त्रिशला मां मरुदेवी मां रेस्ट कर रही थी, तब 8 कुमारियां 56 कुमारियां आई थी और मंगल गान कर रही थी। सिद्धालय की सभी सिद्धों को सादर शीश झुकाता हूँ। कैसे? वो नहीं सुना रही थी टीवी, वो नहीं सुना रही थी मोबाइल, वो नई मोबाइल चालू किए थे। आज रेस्ट करो, संस्कार देना है, लेकिन संस्कार मोबाइल से नहीं मिलेंगे, संस्कार टीवी से नहीं मिलेंगे। यदि आपने टीवी से संस्कार देने की बात कर ली है तो छोड़ दो अपने लाल को एक दाई के पास। टीवी से संस्कार को प्राप्त करना, अपनी संतान को धाय के हाथ में सौंपना है। देखो, एक मां ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 6 को स्वयं संस्कारित किया, पर 6 पुत्र मुनिराज बन गए। राजन को विकल्प हो गया, 7वीं संतान भी कहीं मुनिराज ना बन जाए, क्योंकि जो हमारी रानी है वह संस्कारवान है। तो जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, राजन ने धाई के लिए, दासी के लिए दे दिया। ओ, दे तो दिया, हुआ क्या? क्योंकि धाई का दूध, धाई ने पालन पोषण किया और युद्ध क्षेत्र में गया तो पीठ दिखा करके वापस आ गया।
संस्कारों का प्रभाव आज हम माँ धन्य हैं। वो माँ आखिर क्यों धन्य है? क्योंकि उस माँ ने संस्कार दिए हैं, उस माँ ने संस्कारों का बीजारोपण किया है। और तुम भी संस्कार दे रही हो। आप कौन से संस्कार दे रही हो? तो आज हम चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि मेरा बेटा आदिनाथ हो, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप मरुदेवी बन जाओ। यदि आप चाहते हो कि मेरा बेटा पारसनाथ हो, तो हम आपसे कहते हैं कि आप अश्वसेन विश्वसेन बन जाइए। आप सिद्धार्थ जैसे पिता बन के देखिए। आपका बेटा लव कुश हो, तो आप राम जैसे आदर्श बन के देखिए, आपका बेटा होगा। इसलिए मां तो धन्य है ही, पर उस मां के अंदर वह सामर्थ्य है कि वह कैसे सुत को जन्म दे। देखो, कारण के बिना कार्य होता नहीं है। जब कारण होगा तभी कार्य होगा। बच्चे में संस्कार अच्छे नहीं पड़े, इसमें कारण कोई दूसरा नहीं है। सबसे पहले कारण पिता नहीं है, सबसे पहला कारण बच्चे को असभ्य संस्कार देने का पहला कारण मां को जाता है। यदि बच्चा संस्कारित है तो हम कहेंगे कि मां ने 9 माह अच्छे संस्कार दिए। मनोज भैया, आपकी मां संस्कारवान मां थी, आपका कुछ नहीं है। आपकी मां ने आपको उस जन्म काल के समय जो संस्कार दिए, वो मां धन्य है जिसने इतने अच्छे संस्कार दिए। देखो, धन्य सभी नहीं है। श्रीमती मां जैसी मां धन्य है जिन्होंने आचार्य भवन जैसे सुत को जन्म दिया। यदि वो मां इस संस्कार न देती तो आज वो बेटा ना जाने कहाँ होता। इसलिए हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा है, नाम की नहीं। उसके गुण को भी देखा गया है जिसको तुमने देखा भी नहीं। इसलिए हमें जानना होगा। देखो, भूमि तो वही है, उस भूमि के अंदर सामर्थ्य है कि वह नीम के वृक्ष को उगा दे। एक भूमि में सामर्थ्य है कि वह बबूल के कांटों को जन्म देती है। एक भूमि में सामर्थ्य है कि वह गन्ने को जन्म देती है, और एक भूमि में सामर्थ्य है कि वह केसर को जन्म देती है। हम तो सोचते हैं कि हमारी भूमि बंजर है और बंजर भूमि में कश्मीर की केसर उग जाए। आचार्य भगवान कहते हो ही नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें पहले अपनी भूमि को उर्वरा बनाना होगा। वो कैसे बनेगी? बुंदेलखंड की भूमि, मनोज भैया कहते बुंदेलखंड की भूमि उपजाऊ भूमि है। कैसे? हम यहां पर बना लें। बिल्कुल, यदि ये सभी मरुदेवी बन जाएं, ये बामा देवी बन जाएं, तो ये सारी भूमि भी उर्वरा बन जाएगी। क्योंकि व्यक्ति को उर्वरा भूमि बनाने के लिए हल को जोतना पड़ेगा, खरपतवार को साइड में रखना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के ये भूमि उपजाऊ बनेगी। मात्र सोचने से काम नहीं चलेगा, उस पर कुछ करना पड़ेगा, तभी ये भूमि उपजाऊ भूमि बनेगी। चाहते हो बेटा अच्छा हो? कौन कौन चाहता? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। हम भावना भाते हैं, हम यही कामना करते हैं। क्या क्या कामना करते हैं?
हम यही कामना करते हैं कि ये भारत देश महान बने। हम यही कामना करते हैं हर घर का बच्चा बच्चा महावीर भगवान बने। बिल्कुल, यदि घर का बच्चा बच्चा महावीर बनाना है तो घर घर में आज त्रिशला माँ को जन्म लेना होगा, आज त्रिशला माँ को अवतार लेना होगा, आज शील को ग्रहण करना होगा, आज संयम को ग्रहण करना होगा, चारित्र का पालन करना होगा, रात्रि भोजन को छोड़ना होगा, कंद का त्याग करना होगा। जब तक ये सब कुछ नहीं करोगे तब तक आपके यहाँ पर वो लाल भी नहीं आएगा। लाल तो आएगा पर वह प्रतापी लाल नहीं आएगा। देखो वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसे सब कुछ याद हो जाता है। वो उसकी माँ के संस्कार हैं, उस बच्चे का पुण्य है। आप भी चाहते हो कराओ। आज की माताओं को देख करके बड़ा अचंभा होता है, सोचते हैं, विचार करते हैं, माँ बच्चों को क्यों नहीं लाए? अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं। ओहो, छोटे बच्चों को ही संस्कार दिए जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर तो वो आपको संस्कार देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए जब तक छोटे हैं तभी तक तुम संस्कार दे लो। देखो छोटे बच्चे तो वे कच्ची मिट्टी हैं, कुम्हार भी जब तक चाक पर मिट्टी है तभी तक आकार प्रकार देता है। एक बात बताऊं, स्लेट देखी? कौन स्लेट में लिखता है, खाली में कि भरी में? मैंने तो सुना है कि खाली स्लेट में लिखना अच्छा होता है, यदि भरी स्लेट में लिखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऐसी वो कुमारी भी उस मिट्टी को संस्कार दे रहा है, आकार दे रहा है, जो मिट्टी अभी पक्की नहीं है। ये बच्चे तो आज वो कच्चे मिट्टी हैं, वो नर्सरी के पौधे हैं, जहां मुड़ तो वहां मुड़ जाएंगे और बड़े होकर के यही आपको फल देंगे। इसलिए आप ये मत कहो बच्चे छोटे हैं, बहुत काम है। हो कोई काम नहीं है, ये बहाना अब नहीं चलेगा। ये बहाना तो छोड़ दो, ये बहाना छोड़ दो। जब तक ये बहाना चलेगा तब तक आप जो चाह रहे हो वो होगा नहीं। इसलिए आज से स्वयं संस्कारित हो। स्वयं कहो मैं मरुदेवी माँ हूँ, मैं बामा माँ हूँ, मैं त्रिशला माँ हूँ, मैं तो त्रिशला माँ हूँ और मुझे महावीर को, वीर को महावीर बनाना है। वीर आपके पास है और वीर को महावीर बनाना है। वीर को सन्मति देना है। सन्मति मतलब सम्यक बुद्धि का होना सम्मति है, सन्मति है। वीर मतलब जो धैर्यशाली हो, बलशाली हो, वह वीर है। और महावीर वो है जो अपने आप में है। इसलिए देखो निश्चय व्यवहार, माँ व्यवहार में बालक को संस्कारित करो, उन निश्चय में स्वयं संस्कारित हो। व्यवहार नए में दूसरों को संस्कारित किया जा रहा है। व्यवहार नए में ये उपदेश दिया जा रहा है। और निश्चय नए में आचार्य भगवान कहते हैं आप अपने आप को उपदेश दीजिए, आप अपने आप को समझाइए, व्यक्ति को नहीं, अपने आप को देखो। क्योंकि कापा कह रहा है माँ धन्य हो, माँ धन्य हो। कौन सी माँ? निश्चय नए में यह काव्य कह रहा है,
ये जिनवाणी माँ धन्य है। यदि ये जिनवाणी माँ होती तो आज ये आदिनाथ जैसे स्वतः सिद्धत्व को प्राप्त ना करते। इसलिए इस माँ को पकड़ने के बाद जरूरी नहीं कि परमात्मा की यात्रा हो जाए। यदि जिनवाणी माँ को पकड़ लेंगे तो सत्य कह रहे हैं एक दिन वहां की यात्रा हो जाएगी। काव्य दोनों दृष्टि से देखना, एक लेफ्ट आई से देखना तो एक राइट से देखना। लेफ्ट से देखो तो विचार करना व्यवहार में जीवन, और राइट से देखो तो निश्चय की ओर। दोनों विचार करके चलना। देखो ये काव्य शांति मूर्ति माँ, शांति मूर्ति माँ मैं कुछ चाह रहा हूं। बात उज्जैनी की नगरी की है। उज्जैनी नगरी में श्रीचंद्र राजा राज्य करते थे। धर्मनिष्ठ राजा, सम्यक दृष्टि राजा श्रीचंद्र बहुत अच्छे से कार्यरत थे। और वहीं पर श्रीचंद्र का प्रिय वर बहुत अच्छा वात्सल्य प्रेमी एक मंत्री वर था, मति सागर। श्रीचंद्र राजा, मति सागर मंत्री। मति सागर मंत्री का एक बहुत होनहार, बहुत प्यारा सा एक इकलौता बेटा महीचंद्र। 3 पात्र थे, लेकिन वह बालक इतना होनहार था, इतना प्यारा था कि उस बालक को देख करके सबका मन मोह वह बालक मोहित कर लेता था। और राजन भी ऐसा ही हुआ कि उस बालक पर मोहित हो गए। ओहो, मैं इसकी शिक्षा और दीक्षा का सारा भार अपने सिर पर उठाऊंगा। ये बालक बहुत अच्छा है। इस बालक के अंदर बहुत सारे गुण हैं। इस बालक की शिक्षा यदि मंत्री वर कराएगा तो अच्छी नहीं करा सकता है। यदि मैं राजन इस बालक की शिक्षा कराऊंगा तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं। और राजन ने ये विचार कर लिया कि महीचंद की शिक्षा और दीक्षा मैं ही कराऊंगा।